Hello everyone, I hope that everyone fine and good. Okay, so moving to chapter 11, that is a simple present tense. What is a simple present tense? मतलब just we have done that. Okay, we are doing that. Just we use the simple present tense to talk about the habits and action that are always true and happen repeatedly. जो भी हमारा habits और action होते हैं जो repeatedly होते हैं और वो जो true होते हैं. I play guitar every day like that. जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं लाइक दैट. जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट पर्सन आई लिव, वी लिव. Okay, second person you live, you live. Third person he lives, she lives, they live, they have, like that. Choose a word from the cloud A, B and C to form a 5 sentence about a few action you do repeatedly. जो आप few actions आपको ऐसे लिखने हैं जो आप repeatedly daily करते हो. One has been done for you. ठीक है, ये ऑलरेडी आपको एज एग्जाम्पल दिया है तो बाकी के आपको सेंटेंस फॉर्म करना है. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करना है? नॉट, डज नॉट. ओके, डज नॉट और डजंट आपको यूज़ करना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आई डोंट फ्लाई, वी डोंट फ्लाई. प्लूरल में वी डोंट फ्लाई हो जाएगा. सेकेंड पर्सन में यू डोंट फ्लाई एंड प्लूरल में ऑल्सो इट विल बी डोंट फ्लाई ओनली. एंड थर्ड पर्सन में he doesn't fly, there don't fly. she does, सिंगुलर में doesn't आएगा और प्लूरल में don't आएगा. ठीक है, B1 टर्न द फॉलोइंग पॉजिटिव स्टेटमेंट इनटू ए नेगेटिव स्टेटमेंट. यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव सेंटेंस दिया उसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है यूजिंग डू नॉट एंड डज नॉट. ठीक है, वो यूज़ करके आपको फिलअप करना. वो याद रखना कि फर्स्ट जब हम थर्ड पर्सन में डज यूज़ करते हैं सिंगुलर में एंड प्लूरल में डोंट यूज़ करते. ठीक है, क्वेश्चन इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी क्वेश्चन करना है. डू आई हैव अ चॉकलेट, यू मे हैव टू मेक द क्वेश्चन ऑफ दैट. ओके, रीड द फॉलोइंग. जैसे कि आप यहाँ पे टेबल दिया है देख सकते हो. सिंगुलर डू आई फ्लाई काइट्स, पर्सन में सेकेंड पर्सन में इट विल बी सी, इन द थर्ड पर्सन इट विल बी चेंज. सिंगुलर में डज यूज़ करना है एंड प्लूरल में डू यूज़ करना है. ठीक है, रीड द फॉलोइंग आंसर, राइट अ सुटेबल क्वेश्चन टू मेक मैच द आंसर. आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है. ठीक है, 12th चैप्टर इज स्टेट वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है वो देखते हैं. वर्ब दैट शो स्टेट आर कॉल्ड स्टेट वर्ब. जो वर्ब्स हमें स्टेट दिखाते हैं आर कॉल्ड स्टेट वर्ब. दे शो क्वालिटी दैट लास्ट फॉर सम टाइम और क्वांटिटी दैट कैन नेवर चेंज. जैसे कि वो हमें बताता है कि टाइम जो क्वांटिटी बताए जो हमेशा एक जैसा ही रहता है एंड क्वालिटी बताए जो कभी चेंज नहीं होगी. वी डू नॉट नॉर्मली यूज देम इन कंटिन्यूअस टेंस बिकॉज दे डिस्क्राइब अ स्टेट नॉट एन एक्शन लाइक दैट. ओके, राइट 3 थिंग्स यू लाइक एंड 3 थिंग्स यू हेट. यहाँ पे आपको जो भी 3 चीज़ें ऐसी लिखनी जो आपको अच्छी लगती है और जो 3 चीज़ें ऐसी लिखनी जो आपको नापसंद है. ओके, हियर आर अ फ्यू स्टेट वर्ब, लर्न दैम. ओके, यहाँ पे आपको फ्यू स्टेट वर्ब दिए जो आपको लर्न करने हैं. वर्ब शोइंग फीलिंग लाइक लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, फियर, नीड, वांट, विश के. ये सारा वर्ब शोइंग फीलिंग में आता है. वर्ब ऑफ नोइंग में आता है नो, थिंक, फील, होप, डाउट, बिलीव, गैस, एग्री, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड. ये सारा वर्ब ऑफ नोइंग में आता है. वर्ब टू डिस्क्राइब में क्या आएगा? बी, लुक, अपीयर, लाइक, सीन. ये सारा वर्ब टू डिस्क्राइब में आता है. वर्ब शोइंग पोसेशन में क्या आएगा? हैव, ओन, बिलोंग, हैव, ओन, बिलोंग. ये सारा उसी में आता है. कंटेन, वर्ब टू यूज विथ सेंस, स्मेल, हियर, वो सारा उसी में आता है. रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे आपको जैसे कि आई एम लाइकिंग ज्योग्राफी, दैट इज अ रॉन्ग वर्ब, राइट. नो, लाइकिंग नहीं आता. आई लाइक ज्योग्राफी लाइक दैट. So it is a wrong sentence, questions given, so you have to correct it and write the sentence. And C1 is fill in the blanks with suitable form of words from the box. You will have to use some words in the continuous form. यहाँ पे आपको continuous form में भी लिखने. You will use some words more than once. आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिए कम और ब्लैंक ज़्यादा दिए तो आपको 1 से 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हो. 13th चैप्टर इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Present continuous tense is we use the present continuous tense to talk about the action that are happening now. जो action होते हैं अभी, that is I am climbing up the tree, I am reading now, like that. Okay, now read the following passive and olive rydal turtle. Circle the verb that are in simple present tense and underline the verb
Okay, so here underline the verb that are in a present continuous. Do not forget to include helping verb as well. यहाँ पे helping verb को भी आपको underline करें. We also use the present continuous to talk about the planned action जो हम future में करने वाले उसके बारे में भी present continuous tense में बोलते हैं. जैसे कि हम we know we are going to do this action in a future. जैसे कि हम क्या लगाएंगे are going to, like that. Circle all the verbs that talk of a current plan that will be completed in the future. जैसे कि आप करेंट प्लान बना रहे हो और जो आप फ्यूचर में करने वाले हो. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके, पॉजिटिव स्टेटमेंट इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे होता है? जैसे कि मिली इज कैरिंग अ मैप, रिजवा इज डांसिंग, लाइक दैट. नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट स्टडिंग, देर आर एंड ट्रैवलिंग, लाइक दैट. क्वेश्चन में क्या होगा? जैसे कि आप क्वेश्चन फॉर्म करना है इसमें प्रेजेंट टेंस में आई एम ब्रिंगिंग द मैप, तो यू हैव टू मेक द क्वेश्चन लाइक एम आई ब्रिंगिंग द मैप्स, लाइक दैट. C1. Complete the following conversation to find out Teja's plan for the summer holidays. Use the verbs in the bracket adding suitable helping verb. Helping verb means is, are, like that. Where required, a few are done for you. Okay, so you have to fill in the blanks with the helping verb and the bracket it's given the answers. Okay. D1. Look at the pictures. Complete the sentence under the picture. Use the verb given in the box in the continuous form. यहाँ पे आपको continuous form में जैसे कि the child is not eating his food, they are not listening to him, the car is not starting, her computer is not working, it is not raining, like that. Note the difference between the using the simple present tense and present continuous tense. Okay, they live in the hills, they are living in the hills for the 10 years, like that. Here are the examples are given. Okay, now E1. Complete the sentence with the correct form of a verbs in the bracket. Use the simple present tense or a present continuous tense. Remember to add helping verb where necessary. ठीक है, helping verb को भी आपको add करना है. You have to fill in the blanks with the helping verb and the verb is given in the bracket. F1. Complete the sentence with the correct form of a verbs in the bracket. Use the simple present tense and same you have to do here also. Okay. एंड मूव टू द 14 चैप्टर इज सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में दो जो एक्शन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि यस्टरडे आई एक्सप्लेन द चैप्टर 13, लाइक दैट. ओके, वी यूज द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट आर नॉट नाउ कंप्लीट. ग्रामा ब्रॉट अ सीडी, पोस्ट मेड फ्रेडी, लाइक दैट. जो एक्शन हो चुका है. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग पैसेज. यहाँ पे आपको पास्ट टेंस के वर्ब को अंडरलाइन करना है. वर्ब इन द पास्ट फॉर्म, जैसे कि वर्क तो वर्कड, रिप्लाई तो रिप्लाइड, ड्रॉप तो ड्रॉप, सी का सॉ हो जाएगा, रन का रन, मेक का मेड, गो वेंट, फाइंड फाउंड, लाइक दैट. पॉजिटिव स्टेटमेंट इन सिंपल पास्ट, कवर्ड, कैरी, फाउंड, लाइक दैट. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज करना है. ठीक है, डिड नॉट. क्वेश्चन में यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, जैसे कि हियर आर अ फ्यू एक्टिविटी पीपल डिड और डिड नॉट डू इन द पास्ट. राइट द पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट इन द सिंपल पास्ट टेंस यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो. जिसमें राइट है वहाँ पे आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है, जहाँ पे रॉन्ग है वहाँ पे आपको डिड नॉट यूज करना है. ठीक है. C1. इमेजिन यू मेड द क्रिस्टोफर कोलम्बस, आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चन यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस. यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स फॉर अ हेल्प. यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखने हैं. 15 चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. हम 15 चैप्टर क्या है? टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में क्या करने वाले. गोइंग टू एंड विल यूज़ करके. वी यूज़ गोइंग टू एंड विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं. जैसे गोइंग टू, वी यूज़ गोइंग टू फॉर एक्शन वी हैव डिसाइडेड टू डू इन अ फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में करने वाले उसके बारे में. वी यूज़ गोइंग टू, लाइक दैट. जैसे कि राइट अ 5 सेंटेंस, 5 things you plan to do during your summer holidays. I am going to learn to the climb tree, like that. You have to make the sentences. Here are a few pictures. Look at them and match what is going to happen with how you know. Positive statement. Positive statement मतलब पॉजिटिव. नेगेटिव मीन्स नॉट यूज़ करना है आपको. ठीक है. क्वेश्चन में यू हैव टू मेक द क्वेश्चन. कंप्लीट द टेबल विथ सूटेबल सेंटेंस. आपको यहाँ पे टेबल कंप्लीट करना है. इट इज़ गोइंग टू रेन, इट इज़ नॉट गोइंग टू रेन. एंड क्वेश्चन में इज इट गोइंग टू रेन. देर आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले फुटबॉल, आर देर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, लाइक दैट. विल वी ऑल्सो यूज़ विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. जैसे कि वी यूज़ विल फॉर एक्टिविटी वी डिसाइड टू डू एट द मोमेंट वी स्पीक. आई एम बोर्ड, लेट्स गो आउट टू वॉच अ मूवी. जब हम
ऑन द स्पॉट करते तब यूज़ करना। आई विल बुक द टिकट्स ऑनलाइन। वेस्ट क्वेश्चन में नेगेटिव स्टेटमेंट में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग विल और विल नॉट एंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन द ब्रैकेट। ठीक है, आपको यहाँ पे विल और विल नॉट की यूज़ करके यहाँ पे वर्ब जो दी है ब्रैकेट में उसको यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म करना है। जैसे कि जैसन विल टर्न 14th नेक्स्ट वीक, लाइक दैट। सयानी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द साइंस फेयर दिस ईयर, लाइक दैट। कंप्लीट द टेबल विद सूटेबल सेंटेंस, यहाँ पे आपको सूटेबल सेंटेंस से ये टेबल कंप्लीट करना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, आई विल बाय अ काइट। नेगेटिव में आई विल नॉट बाय अ काइट। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विल आई बाय अ काइट, लाइक दैट। You have to make a rest of the sentence by your own self. Okay, I hope that you all understood it and you will complete this chapter till here. Okay, thank you.